मेरी विधानसभा अम्बा में एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरी विधानसभा में 2 नगर पालिकाएं हैं, एक अम्बा एक पोरसा। दोनों नगरीय क्षेत्र में वार्डों में आए दिन जल भराव की समस्या रहती है, जिसकी वजह से कई मकान गिर गए हैं। यह बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस समस्या से निपटने के लिए दोनों शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में सीवेज की व्यवस्था देने की कृपा करें। विधानसभा के दोनों नगरीय क्षेत्र में बस स्टैंड नहीं है। जो बसें यात्रियों को लेने आती हैं वो बीच रोड पर खड़ी करके यात्रियों को बैठाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन रोडों पर जाम लगा रहता है। इसके लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि दोनों नगरीय क्षेत्र में बस स्टैंड बनाने की कृपा करें। नमस्कार साथियों, यस न्यूज के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। इस वक्त मैं हूं पोरसा में और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है वो अम्बा पोरसा जो विधानसभा है, अम्बा विधानसभा है, उनके विधायक जी हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। अभी जो विधानसभा का सत्र चला था, आपने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करी थी वहां पे, तो क्या कुछ मांगे सरकार के समक्ष आपने रखी थी? देखिए, मैंने सबसे बड़ी मांग ये थी कि मेरी विधानसभा में 2 नगरीय क्षेत्र, दोनों शहरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी जल भराव की। तो जल भराव की समस्या से निपटने के लिए मैंने विधानसभा में इसके लिए मांग की और कहा कि हमारे यहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे कई लोगों के मकान गिर गए और उनके जानी माल का नुकसान हुआ है। और हमने मांग की कि अगर सरकार हमको सीवर का प्रोजेक्ट देती है तो जिसकी वजह से जल भराव की समस्या से हमें निजात मिलेगा, गंदगी से भी निजात मिलेगी। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया है, मंत्री जी ने हमें आश्वासन भी दिया है और हम इसके लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैंने अपने यहाँ पर क्या है, बस स्टैंड नहीं है, तो बस स्टैंड की मैंने मांग की। हमारे यहाँ क्या है, जो भी बसें, सवारी गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ से जो निकलती हैं तो आए दिन बीच रोड पर रोक दी जाती है, जिसकी वजह से आए दिन जाम लगता रहता है। तो कई घंटों तक जाम लगता है, जिसकी निजात से पाने के लिए हमने मंत्री जी से मांग की कि हमें दोनों शहरी क्षेत्र में बस स्टैंड की व्यवस्था दी जाए, जिससे हमारे यहाँ ये जाम की स्थिति बनती है वो ना बने। एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बजट सत्र भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है मध्य प्रदेश का, तो उसमें एक बात रखी गई थी कि जो वित्त मंत्री उन्होंने कहा था कि अपने लेख में प्रस्तुत किया है उसमें कि तकरीबन 8,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति आया है यहाँ का। तो इस पर क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है, देखो, भारतीय जनता पार्टी तो झूठे आंकड़े देती है। आज उस व्यक्ति को देखो जो खून पसीने से कमाई करता है, उस व्यक्ति 2 व्यक्ति की रोटी कैसे जुटा पा रहा है इस महंगाई के समय पे, ये तो वो व्यक्ति ही जानता है, या वो व्यक्ति जानता है जो उसकी पीड़ा को जानता हो। मैं देख रहा हूँ, मैं अपनी विधानसभा में देखता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आंधी आई थी, ओले भी पड़े थे, फसल नुकसान है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, सबसे ज्यादा यहाँ पर गेहूं और सरसों की खेती होती है, आलू की भी होती है। तो गेहूं तो इस तरह से खत्म हो गया था, मैंने देखा था जा करके। अब किस तरह से कहते हैं मंत्री के प्रति व्यक्ति 8,000 आय होगी, ये गलत है। हमने तो इसका विरोध किया था। ज्यादातर क्रॉप कटिंग होती है तो पटवारी लोग वगैरह अपने घर से ही करके दे देते हैं, वो खेतों में जाकर देखते थोड़ी है। तो व्यक्ति आए तो तब पता पड़ेगी जब कोई आदमी उस खेतों पर जाए, उस व्यक्ति के पीछे देखे कि कितने कमा रहा है और कितना खर्चा है। ये बहुत गलत है, हमने इसका विरोध किया था। अभी जब हम लोग आसपास भ्रमण कर रहे थे क्षेत्र में, तो जो यहाँ के किसान है, 13 मार्च के दिन जो आंधी तूफान या बवंडर जो आया था, उसके कारण जो उनकी फसल है, खासकर माफ कीजिएगा, जो गेहूं की फसल है वो बैठ चुकी है और पूरी जो क्षेत्र के लगभग 50% जो किसान वो परेशान है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे हम जो चाहते हैं शासन इनको मुआवजा दे। तो हमने कलेक्टर साहब और एडीएम को दोनों को अवगत कराया, लिखित में भी दिया और हमें मुआवजे की मांग की है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। अच्छा, एक बात और जो किसानों का कहना था कि जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत प्रीमियम तो जमा करवा दिया जाता है सोसाइटी में, लेकिन जब उसकी मुआवजा देने की बारी आती है तो नकार हो जाते हैं। मतलब किसानों को मदद भी नहीं करते हैं और उनकी सही राशि भी उनको नहीं दी जाती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलना जानती है। किसानों से पैसा तो लिया जाता है बीमा का, लेकिन आज तक की डेट में किसी भी किसान को, एक किसान बता दो जिसको बीमा का राशि मिली हो, कहीं नहीं मिला। ये सिर्फ पैसे ऐंठने की स्कीम है, अपने खजाने में डालते हैं पैसे बस,
और कुछ नहीं। अब आखिरी उम्मीद आप ही बचे हैं यहाँ पे उनके किसानों की, तो इस आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी इस पर? देखो, मेरे से जो मदद बनेगी किसानों के लिए मैं पूरी करूँगा। धन्यवाद। तो ये क्षेत्रीय विधायक थे जिन्होंने दो मुद्दे थे अंबापुर से छेद करके। सबसे पहला मुद्दा था कि जल भराव की स्थिति हो जाती है, उस पर सरकार से मांग की थी, और दूसरी मुद्दा था कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के यहाँ के बस स्टैंड नहीं है, बस स्टैंड का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था। ये जो पूरा वीडियो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल कलाम ES न्यूज। अगर ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।